हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी के 40 काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सभी प्रश्न जो है ना आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न है। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये क्लास 10 के हिंदी के वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो है, ठीक है, यानी कि ये 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो है। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि सेन साहब अपने बेटे को खोखा क्या क्यों बनाना चाहते थे। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया डॉक्टर, और ऑप्शन बी में आपका दिया इंजीनियर, और ऑप्शन सी खिलाड़ी, और ऑप्शन डी में आपका दिया पत्रकार। तो दोस्तों सेन साहब अपने बेटे को जो है ना इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया भाई ने, या फिर पिता ने, और ऑप्शन सी बेटी ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया पत्नी ने। तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते यह प्रश्न लेखक से जो है ना बेटी ने पूछा था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि नगरी, यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कहानी, और ऑप्शन बी है निबंध, और ऑप्शन सी है डायरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कविता। तो दोस्तों नागरी लिपि पाठ साहित्य की जो है ना यह एक प्रकार का निबंध है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि देखिए यहाँ पे कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया घूमने के कारण, और ऑप्शन बी है नौकरी के लिए, और ऑप्शन सी गरीबी के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया माँ के मार के कारण। तो दोस्तों बहादुर अपने घर से जो है ना माँ के मार के कारण भागा था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक है, यानी कि परंपरा का जो परंपरा है ना इसका मूल्यांकन का पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया रामविलास शर्मा, और ऑप्शन बी में आपका दिया जगदीश नारायण, और ऑप्शन सी है शिव पूजन सहाय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अमरकांत। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि परंपरा का जो मूल्यांकन है ना ये पाठ के लेखक कौन है, जगदीश नारायण है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ हिंदी के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 40 ऑब्जर्व ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका 20 वर्ष की उम्र में, या फिर 24 वर्ष की उम्र में, और ऑप्शन सी है 26 वर्ष की उम्र में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 27 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों बिरजू महाराज को जो है ना 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया भाई, और ऑप्शन बी है चाचा भतीजा, और ऑप्शन सी है पिता पुत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया दोस्त। तो दोस्तों संतु और नरेन आपस में जो है ना भाई का संबंध था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमेरिका, और ऑप्शन बी है ब्रिटेन, या फिर जापान, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई के लिए जो है ना कहाँ गए थे। तो दोस्तों कहाँ गए थे आप लोग को बता देते हैं, दक्षिण अफ्रीका गए थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अम्बेडकर के द्वारा। तो दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है ना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु गोविंद सिंह, और ऑप्शन बी है गुरु नानक देव, और ऑप्शन सी है गुरु अंगद देव, और ऑप्शन डी में आपका दिया महावीर स्वामी। तो दोस्तों सिख धर्म के जो संस्थापक है ना गुरु नानक देव है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से जो है ना बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। ऑप्शन ए में आपका दिया अवधी भाषा के, और ऑप्शन बी है राजस्थानी भाषा के, और ऑप्शन सी है ब्रज भाषा के, और ऑप्शन डी में आपका दिया भोजपुरी भाषा के। तो दोस्तों घनानंद जो है ना ये ब्रज भाषा के कवि थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि देखिए यहाँ पे कि बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रेम घन, और ऑप्शन बी में आपका दिया नंदन, और ऑप्शन सी है नेपाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया श्याम। तो दोस्तों बद्री नारायण चौधरी का जो उपनाम है ना प्रेम घन है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि प का उच्चारण स्थान कौन सा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तालु, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ नासिक, और ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दांत। तो दोस्तों प का जो उच्चारण स्थान है ना ऑस्ट्रिया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये करा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया गुच्छा, या फिर तेल, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ शहर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कक्षा। तो दोस्तों ये तेल जो है ना यह एक प्रकार का द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 1, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया 4, और ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी में आपका दिया 6। तो दोस्तों सर्वनाम के जो है ना यानी कि सर्वनाम जो होता है ना इसके 6 भेद होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया जानकर, या फिर ज्ञानी, और ऑप्शन सी है सर्वोच्च, और ऑप्शन डी में आपका दिया अग्रसोची। तो दोस्तों जो सब कुछ जानता है उसे जो है ना सर्वज्ञ कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, और लास्ट में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में आपका दिया अक्षर, और ऑप्शन बी में आपका दिया वाक्य, और ऑप्शन सी है कहानी, और ऑप्शन डी में आपका दिया शब्द। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, तो यहाँ पे हरफ का जो पर्यायवाची शब्द होगा ना अक्षर होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया निंदा, और ऑप्शन बी है बड़ाई, और ऑप्शन सी में आपका दिया सराहना, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रशंसा का जो विलोम शब्द होता है ना निंदा होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि दूध का जला, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि दूध का जला मठा फूक फूक कर पानी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ डरा रहना, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है खूब सोच समझ कर काम करना, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ असावधान रहना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ज्यादा परेशान होना। तो दोस्तों दूध का जला मठा फूक फूक का पानी मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना खूब सोच समझ कर काम करना होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा प्रश्न ये करा है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया विवेक आनंद ने, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है राम अर्जुन ने, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है शंकराचार्य ने। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो दोस्तों मैक्स मुलर को जो है ना विवेक आनंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहु देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या रहा है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया 10, और ऑप्शन बी में आपका दिया 11, और ऑप्शन सी में आपका दिया 16, और ऑप्शन डी में आपका दिया 21। तो दोस्तों सवर्ण वर्ण की जो संख्या होता है ना 11 होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया 12, और ऑप्शन बी है 33, और ऑप्शन सी है 34, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 21। तो दोस्तों सवर्ण वर्ण की जो संख्या होता है ना 33 होता है, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सब यहाँ पे व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है 33 होता है, और दोस्तों सवर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है 11 होता है। इसे आप लोग को याद रखना, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करके यहाँ पे याद करना है। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं 33 होते हैं, और सवर्ण वर्ण कितना होता है 11 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि जो हर जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सवर्ग या फिर सर्वव्यापी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है जिज्ञासु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हितैषी। तो दोस्तों जो हर जगह व्याप्त हो उसे हम लोग जो है ना सर्वव्यापी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आभूषण का पर्यायवाची बताए। तो यहाँ पे आप लोग बताना है कि जो आभूषण होता है ना इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया घर, और ऑप्शन बी में आपका दिया गहना, और ऑप्शन सी है पायल, और ऑप्शन डी में आपका दिया चूड़ी। तो दोस्तों आभूषण का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना गहना होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराएगी दुख और देश जीवन के दो पहलू है। ऑप्शन ए में आपका दिया क्रोध या फिर दुश्मन, और ऑप्शन सी है प्रेम, और ऑप्शन डी में आपका दिया सुख। तो दोस्तों दुख और सुख हम लोग बोलते हैं ना दुख और सुख, तो दोस्तों दुख और सुख जो है ना जीवन के दो पहलू होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया काम निकालना, अपना काम निकालना, या फिर उल्लू पालना, और ऑप्शन सी है दूसरे को बात मानना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दूसरे का काम करना। तो दोस्तों अपना उल्लू सीधा करना जो मुहावरे का सही और सटीक अर्थ होता है ना अपना काम निकालना होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि सेन साहब की नई मोटर किस रंग की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया सफेद या फिर, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ लाल, ऑप्शन सी है काली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नीली। तो दोस्तों सेन साहब की जो नई मोटर कार थी ना ये काली कलर की थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए क्या करा है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कैलाश, और ऑप्शन बी है नारायण, और ऑप्शन सी है बिरजू, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नारायण। तो दोस्तों सीता का जो है ना बिरजू लड़का हमेशा चुप रहता था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न ये कहा है कि नगर कहानी किस भाषा में है। ऑप्शन ए में आपका दिया उड़िया, और ऑप्शन बी है कन्नड़, और ऑप्शन सी है तमिल, और ऑप्शन डी में आपका दिया गुजरात। तो दोस्तों नगर कहानी जो है ना ये तमिल भाषा में है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि
मंगू कैसी लड़की है? ऑप्शन ए में आपका दिया पागल, और ऑप्शन बी में आपका दिया गूंगी, और ऑप्शन सी है बहरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जन्मजात पागल एवं गूंगी। तो दोस्तों मंगू जो है ना यह एक जन्मजात पागल एवं गूंगी लड़की है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी के 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये जो 40 ऐसे ऑब्जर्व प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया सीता, और ऑप्शन बी में आपका दिया माँ, और ऑप्शन सी लक्ष्मी, और ऑप्शन डी में आपका दिया कैलाश। तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी कहानी का जो प्रमुख मुख्य पात्र है ना सीता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? ऑप्शन ए में आपका दिया माँ, और ऑप्शन बी में आपका दिया ढहते विश्वास या फिर नगर, और ऑप्शन डी में आपका दिया धरती कब तक घूमेगी। तो दोस्तों बाढ़ की समस्या जो यह है ना ये किस कहानी के केंद्र में है? तो दोस्तों बाढ़ की समस्या जो है ना यह ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए में आपका दिया रामपुर की, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया बैंकटपुर की, या फिर वर्धमान की, और ऑप्शन सी में आपका दिया शिमला की। तो दोस्तों यहाँ पे मगम्मा जो है ना बैंकपुर की रहने वाली थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या कराए कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी? ऑप्शन ए में आपका दिया कुसुम, और ऑप्शन बी में आपका दिया कमू, और ऑप्शन सी है सुजाता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मंगम्मा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मंगू की जो बड़ी बहन थी ना दोस्तों मंगू की बड़ी बहन कदी कमू थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया प्रेमघन, या फिर निराला, ऑप्शन सी में आपका दिया अरस खान, और ऑप्शन डी में आपका दिया सुमित्रा आनंदन पंत। तो दोस्तों सवैया एवं छंद के जो सिद्ध कवि थे ना अरस खान थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मछली किस प्रकार की कहानी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया सामाजिक, और ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक, और ऑप्शन सी ऐतिहासिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वैज्ञानिक। तो दोस्तों ये मछली जो है ना यह एक प्रकार का सामाजिक प्रकार की कहानी है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि बिरजू महाराज की, यहाँ पे आप लोग बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? ऑप्शन ए में आपका दिया कथक, या फिर कुचिपुड़ी, और ऑप्शन सी में आपका दिया गरबा, और ऑप्शन डी में आपका दिया मणिपुरी। तो दोस्तों बिरजू महाराज जो है ना ये आपका कथक शैली के नर्तक थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। आप लोग जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों आप लोग जो है ना ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न इनमें से जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको रिविजन करने में जो है ना बहुत ही सरल होगा, और जो है ना आप लोग काफी आसान तरीका से बार बार रिविजन कर सकते हैं, और अपने बोर्ड परीक्षा में जो है ना 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या करा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? ऑप्शन ए में आपका दिया निर्मला ने, या फिर किशोर ने, ऑप्शन सी में आपका दिया लेखक ने, या फिर लेखक के शाले ने। तो दोस्तों बहादुर के नाम से जो है ना बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो दोस्तों निर्मला जी ने उड़ा दिया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि दारिश के ऑप्शन ए में आपका दिया सोने के सिक्के, या फिर चांदी के सिक्के, और ऑप्शन सी में आपका दिया तांबे के सिक्के, या फिर लोहे के सिक्के। तो दोस्तों दारिश जो है ना ये एक प्रकार का सोने के सिक्के है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज के हिंदी का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, जो कि 40वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया तलवार, या फिर त्रिशूल, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ इंद्र का वज्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तीर धनुष। तो दोस्तों दधीची की हड्डी से जो है ना इंद्र का वज्र बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी के 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न नोट करने में या फिर कहीं पे भी त्रुटि दिख रहा हो ना, तो आप लोग जो है ना उस प्रश्न को वीडियो को दोबारा देख के उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो है स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिए यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यह है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका आंसर जो है ना आप लोगों को सभी को पता होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया शहरों में या फिर गलियों में, और ऑप्शन सी में आपका दिया गांव में, और ऑप्शन डी में आपका दिया महानगर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में भी बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, फेसबुक ग्रुप है ना, या फिर जितने भी दोस्त यार आपके बोर्ड परीक्षा इस बार देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।